क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कहा है इसने, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व विद्वान था यद्यपि उपस्थित था। ठीक है, ये भी सही है। और दूसरा पूछा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जी हाँ, जब कपास की वहां पर खेती की जाती थी तो वहां पर जो है कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं। यदि हम बता दें कपास के बारे में, कपास की खेती का सबसे पहली बार जो उत्पादन किया गया वो सिंधु सभ्यता में किया गया। यदि क्वेश्चन आता है विश्व को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी देन क्या है, तो वो है कपास की खेती। जी हाँ, कपास की खेती। और कपास की खेती को वह उस समय कपास जो मेसोपोटामिया में यहाँ से निर्यात होता होगा तो इसे नाम दिया गया वहां पे सिंडन। क्या नाम दिया गया, सिंडन। मेसोपोटामिया वासी जो है इसको जो है सिंडन के नाम से जानते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या कहा है इसमें, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। और ये श्रमण वही धर्मगुरु थे जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन में क्या कहा है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या के बारे में पूछा है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, जो पुराण है पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों के जो रचयिता हैं वो है लोमहर्ष। लोमहर्ष को जो है पुराणों के रचयिता माना जाता है। लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा यह पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। और इनमें जो सबसे प्राचीन पुराण है वो आपके मत्स्य पुराण, वो है आपकी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। और जो है जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण, इसका जो संबंध है वो है आपका जो है मौर्य काल से। वायु पुराण का संबंध है वो गुप्त काल से। और इसके बारे में हम एक रोचक तथ्य आपको और बता दें, जो पुराणों की रचना जो मुख्य रूप से की गई वो गुप्त काल में की गई। किस काल में अछूत अवधारणा, देखिए किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो स्पष्ट रूप से जो उदित होती है ये होती है आपका उत्तर वैदिक काल में। कब होती है, उत्तर वैदिक काल में। हालांकि इसके प्रमाण हमें ऋग्वैदिक काल में मिल जाते हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुषसूक्त का वर्णन किया गया है, तो वहां पर हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसने कहा है स्पष्ट रूप से कहां पर दिखाई देती है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, उत्तर वैदिक काल को धर्मशास्त्र का काल भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता संवाद किस उपनिषद से लिया गया है। नचिकेता संवाद की बात करें तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और यही क्वेश्चन बार बार जो है विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं इन्हीं से एग्जामिनर जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन का विश्लेषण करने में बहुत समय लगता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हम आपसे केवल एक ही गुजारिश करते हैं कि यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई, और गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो जो है तृतीय मंडल में है। तृतीय मंडल, ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है उसमें जो है गायत्री मंत्र का जो है वर्णन हमें मिलता है। रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 92 स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो किससे संबंधित थे? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ऋषि गौतम रहुगुणा। ये रहुगुणा होगा, रहुगुणा, ठीक है, ये आपका ऋषि गौतम रहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जी हाँ, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये आपका जो गिरिव्रज या राजगृह, ये जो है मगध की प्रथम राजधानी थी, और उसका राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर। राजाओं का घर कहां पर है वर्तमान में? ये बिहार में। और जो है दूसरी राजधानी की बात करें तो पहली राजधानी होगी जो इसकी दूसरी राजधानी बनी मगध की, तो वो बनी इसकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम था वो था कुसुमपुर। कुसुमपुर, प्राचीन नाम कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर। कुसुमपुर। और वर्तमान नाम की हम बात करें तो वर्तमान इसका नाम है पटना। अब नाम क्या है? पटना। कहां पर है? बिहार में। अब प्रेजेंट में बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यदि क्वेश्चन आ जाए राजगृह, राजगृह को अपनी राजधानी बनाने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो वो था आपका बिंबिसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर की इनमें बात करें तो ये था आपका मगध। क्या था? मगध। महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में जो सर्वशक्तिमान था वो था मगध। और यदि क्वेश्चन आ जाए जो मगध है वो कहां पर स्थित था, किस नदी की घाटी में स्थित था? तो मगध जो है गंगा की घाटी में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। क्वेश्चन में क्या कहा है देख लेते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में पूछा गया है। तो इसमें हमने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है? संस्थापक संरक्षण की बात कर रहे हैं, राजाओं की बात कर रहे हैं, तो ये होगा आपका अका अक। तो ये 4 संगीति हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। जो पहली संगीति है ये है आपकी अशोक के समय में की गई। अशोक नहीं होगा आपका, ये पहला आपका जो है अजात शत्रु होगा। पहला कौन सा होगा? अजात शत्रु। और दूसरा होगा आपका कालाशोक। तीसरा होगा आपका जो है अशोक, और पांचवा होगा आपका कनिष्क, चौथा होगा कनिष्क। ये 4 राजाओं के, इन 4 राजाओं के समय में जो है ये संगीतियां संपन्न हुई हैं। ये ट्रिक आप याद रखना, ये ट्रिक है अका अक। जी हाँ, अका अक। एफ और होगा अजात शत्रु, काफ और होगा कालाशोक, एफ और होगा अशोक और कैफ और होगा कनिष्क। तो इसने बात की है
तृतीय बौद्ध संगीति की, तो तृतीय बौद्ध संगीति का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक। जी हाँ, अशोक इज द करेक्ट आंसर। बात करें पहली बौद्ध संगीति कब हुई, तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो संपन्न हुई थी 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। और दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 100 वर्ष के बाद हुई 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो है तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो वो हुई थी आपकी 255 ईसा पूर्व में। और चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के समय में, जो कनिष्क था कुषाण शासक, उसके समय में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन में पूछा है बोधि सत्वबद्ध पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहां पर है। तो बोधि सत्वबद्ध पाणी के बारे में बात की गई है, तो ये कहां पर है, तो ये है आपका जो है अजंता में। कहां पर है, अजंता में। और अजंता कहां पर है, अजंता है आपका महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 97 बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है पूछा है, तो वो है घोड़ा। क्योंकि देखो बच्चों, हम आपको बता दें, जो बुद्ध है वो जो है अपने घर से जब बाहर गए थे, वन में गए थे, तब करने के लिए गृह त्याग जब उन्होंने किया तो रथ में बैठ करके गए। और रथ को हाँकने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था चाण, उसका नाम था चाण। और इसमें जो घोड़ा है, घोड़े का नाम था कंथक, घोड़े का नाम था कंथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, इनके जन्म के चिन्ह के बारे में पूछे तो जन्म का जो चिन्ह है इनका कमल, और ज्ञान प्राप्ति का जो इनका चिन्ह है वो है पीपल। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो है इनके जो मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। क्वेश्चन नंबर 98, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगीति की बात यहाँ पर आती है, तो ये कहां पर संपन्न हुई, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका पाटलिपुत्र। और इसका भी हमने ट्रिक बनाया हुआ है, वो ट्रिक क्या है देख लेते हैं। चारों बौद्ध संगीति के स्थानों की हम ट्रिक देख लेते हैं, तो वो है आपका रावे पाक, रावे पाक। तो राफोर होगा आपका जो है राजगृह, जो कि पहली बौद्ध संगीति है, राजगृह। वैफोर होगा आपका वैशाली, और पाफोर होगा आपका पाटलिपुत्र, और क्या होगा आपका जो है कुंडलवन, कुंडलवन। कहां पर है कुंडलवन, कश्मीर में है। राजगृह कहां पर है, बिहार में है। अब हम बात करते हैं पहली, ये आपका जो पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बौद्ध संगीति का स्थान है। तो याद रखना बच्चों, ये ट्रिक याद कर लेना। और इसके साथ साथ हम आपको एक और बता दें कि अभी जो है जो हमारी जो वीडियोज है हिस्ट्री की, तो ये संपूर्ण हिस्ट्री हमने जो है लगभग जो है 1400 क्वेश्चनों का जो है कलेक्शन है केवल हिस्ट्री का। और टोटल सामान्य अध्ययन की बात करें तो लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और इसके लिए हमने एक ऑफर निकाला हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं, हमारे लिंक पर जाकर के वहां से उनको परचेज कर सकते हैं। एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट उसका रखा गया है, नाम मात्र का मिनिमम अमाउंट रखा गया है। तो आप वहां से उनको जो है डाउनलोड करके या देख करके जो है इन क्वेश्चनों की विस्तृत व्याख्या आप जो है उसको देख सकते हैं। और अपने जो है आने वाले एग्जाम में जो यहाँ से आप जो है एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। चैत्य और विहार के बारे में पूछा है, यानी कि दोनों ही जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो देख लेते हैं, तो क्या है इसमें, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षु का निवास होता है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद क्या गया, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है, बिल्कुल ठीक है जी। जो चैत्य है ये पूजा स्थल होता है और जो विहार होता है
ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। और इसके बारे में हम बात करें कि जो दक्षिण भारत में सबसे अधिक जो है विहार कहां पर पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार का जो दक्षिण भाग है कर्नाटक में, वहां पर जो है सर्वाधिक विहार मिलते हैं। और विहार क्या होता है, जैसे कि हिंदू धर्म में जो है आश्रम कहते हैं, जो साधुओं का जो निवास स्थल होता है उसे आश्रम बोलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में उन्हें विहार कहा जाता है और पूजा स्थलों को चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र में से कौन सा था, तो ये था आपका जो है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जी हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था जो कि बिहार में स्थित है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे धर्मपाल। पाल वंश का शासक था धर्मपाल। तो ये हमारी जो है 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है आएगा, आने वाला जो नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट आने वाला है 100 क्वेश्चनों की सीरीज का, उसको भी देखिएगा। और हम आपको बता दें संपूर्ण हिस्ट्री जो हमने कवर किया है ये लगभग 1400 प्लस क्वेश्चन में संपूर्ण हिस्ट्री कवर कर दिया गया है। और सभी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं संपूर्ण सामान्य अध्ययन का कोर्स हमने 5000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज में कंप्लीट किया है, जो सभी विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन है।